भवानी मंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 गरीब नवाज कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने बीती मंगलवार की रात सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। वार्ड पार्षद राजीव अंसारी ने बताया कि वार्ड नंबर 28 में राजकीय माध्यमिक स्कूल की दीवार पर जिले का नक्शा और प्रेरणादायक चित्र बनाए गए, जिसमें भवानी मंडी शहर के नाम को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में तब्दील कर आकर्षक बनाया। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, पार्षद हरीश राठौर, विनय आस्तोलिया, राहुल बोहरा, वरुण मीणा, राजीव अंसारी, राकेश मकवाना, पूर्व पार्षद अख्तर अली, हेमंत सुमन, युवा कांग्रेस नेता राजू चौधरी, मोहम्मद अल्ताफ, फरीदुद्दीन, अजमल खान, राजू भाई, आदि बोहरा, मोहम्मद नईम व कई वार्डवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब तक नगर पालिका द्वारा शहर में भवानी मंडी नामक आधा दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनवाए जा चुके हैं, जिसमें सबसे सुंदर व आकर्षक गरीब नवाज कॉलोनी में हाल ही में जिले के नक्शे सहित बना सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र व चर्चा का विषय बन रहा है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। कल रायपुर पंचायत में राजेश गुप्ता करावन जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेंगे। 5 जनवरी गुरुवार को रायपुर पंचायत में आमजन की जन सुनवाई राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन करेंगे, जिसमें ग्राम वासियों को अपनी समस्याओं को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ग्राम पंचायत रायपुर में राजीव गांधी भवन में पहुंचकर बता सकते हैं। लगातार करावन द्वारा जन सुनवाई का दौर जारी है, जिसमें समस्याओं के समाधान का ग्राफ भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। 28 दिसंबर से शुरू हुई भागवत कथा का 3 जनवरी मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें प्रीति नागर उज्जैन के मुखारबिंद से लोगों को परम ज्ञान से ओतप्रोत किया। कथा राधे कृष्ण नवयुवक मंडल नया खोद द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें भवानी मंडी के समाज सेवी राजेश बसवाल भी पहुंचे, जिन्हें कथावाचक प्रीति नागर द्वारा आशीर्वाद देकर भागवत गीता सप्रेम भेंट की गई। सुबह 12 बजे से शुरू हुई कथा का 4 बजे महाभंडारा प्रसादी वितरण हुआ। हजारों की तादाद में आए भक्तों का हरक चंद सौदागर, रामचंद्र, मोहनलाल, राम, पूनम चंद पटेल, बालचंद, बालाराम, रामप्रसाद और समस्त ग्रामवासियों द्वारा आभार भी जताया। डक से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डक कस्बे के भेरू महाराज मंदिर परिसर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान 4 का 9 वर्ष स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जार के संरक्षक राधेश्याम काला व जिला अध्यक्ष सुशील जैन ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जार झालावाड़ के समस्त पत्रकारों ने एक दूसरे को 9 वर्ष की बधाइयां दी। मौके पर मौजूद समस्त पत्रकारों ने निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद अंत में कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कर रहे झालावाड़ जिला अध्यक्ष सुशील जैन व संरक्षक राधेश्याम काला ने पत्रकारों के हितों के बारे में चर्चा करते हुए 34 वर्षों से संचालित जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारियां साझा की। उसके बाद समस्त पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष सुशील जैन का साफा बंधवाकर माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। वहीं जैन ने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े पत्रकारों के हितों के बारे में बात रखी। इस मौके पर किशोर सोनी व सलामत खान द्वारा भी जिला अध्यक्ष जैन का माला पहनाकर सम्मान किया। वहीं धर्मचंद जैन, विनोद शर्मा, किशोर सोनी, जिनपाल जैन, पवन सोनी, रामेश्वर मेहर सहित झालावाड़ जिले के कई स्थानों के पत्रकार साथी मौजूद रहे। वहीं कई साथियों ने दूरभाष पर 9 वर्ष की बधाइयां प्रेषित की। डक से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राजेश करावन। जनवरी का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही सर्दी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। शामगढ़ में बाहर से आने वाले असहाय निर्धन जरूरतमंद लोगों को रात गुजारने के लिए छत की तलाश रहती है। ऐसे में लोगों के लिए कड़कड़ाती ठंड में रात निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। इसी समस्या से निजात देने के लिए बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय में रेन बसेरा का शुभारंभ हुआ। भारत विकास परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष विनोद काला ने बताया कि भीषण गर्मी में बाहर से आए जरूरतमंद व निर्धन बेसहारा लोगों को ठंड में परेशान न होना पड़े, इसलिए आज नए बस स्टैंड पर रेन बसेरे का शुभारंभ किया। नगर परिषद शामगढ़ व भारत विकास परिषद शामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय ओम प्रकाश काला एरिया वाला की स्मृति में जरूरतमंद गरीबों व बेसहारा लोगों को इस भीषण सर्दी से बचने हेतु रेन बसेरा 4 जनवरी 2023 कुशाभाऊ ठाकरे बस स्टैंड शामगढ़ पर किया। नगर परिषद शामगढ़ अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू भाई नरेंद्र यादव ने कहा कि ठंड में कोई परेशान न हो, इसके लिए नगर परिषद हर संभव मदद करेगी। रात विश्राम की यह व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। इस अवसर पर नगर के कई गणमान्य लोग व भारत विकास परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए गोविंद सिंह परिहार। मल्हारगढ़ से लेकर मंदसौर तक महू नीमच हाईवे पर सड़क के रखरखाव के चलते खोद रखा है, जिस पर वाहन चालक गिर रहे। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर हाई मार्क्स लाइट भी नहीं है। महू नीमच हाईवे पर बाइक लेन भी नहीं बनी है, जिससे दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही। इसी को लेकर कांग्रेस जनों ने पिपलिया मंडी थाने के सामने महू नीमच हाईवे पर
उतरकर प्रदर्शन किया तथा सड़क कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन किया। इस दौरान जावरा नयागांव टोल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कांग्रेसियों से चर्चा की और जल्द काम करवाने का आश्वासन दिया। मल्हारगढ़ से इसके मीडिया के लिए गोविंद सिंह परिहार। 4 लेन निर्माण के समय से ही कई खामियां हैं और लाखों करोड़ों रुपए का इसमें निश्चित रूप से गहन भ्रष्टाचार हुआ है। और आप देखें कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन 4 लेन निर्माण कंपनी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और खामियां ब्लैक स्पॉट चिन्हित तो कर ली है, लेकिन उनके खामियों को कभी दूर नहीं किया गया है। जो अभी 4 लेन पे काम चल रहा है रिपेयरिंग का, जो उसको लेके उनका ये कहना है कि रिपेयरिंग के कारण गाड़ियाँ जो है डिसबैलेंस हो रही है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस फील्ड को करीबन 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया उन्होंने वो खुरदला कर दिया है। मंदसौर जिले के सभी बिजली विभाग संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 6 तारीख को हड़ताल पर जाने की शपथ ली गई। तो वहीं शामगढ़ ग्रिड के एई महेंद्र पवार को ज्ञापन देते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन करने व संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन रूप से 6 तारीख को हड़ताल पर जाने के लिए शपथ ली गई। शपथ क्षेत्र में सभी संविदा कर्मचारी द्वारा आकर शामगढ़ के ग्रिड पर ली गई। प्रशांत राव जिला अध्यक्ष व रंजीत खींची जिला संविदा अध्यक्ष सहित यूनाइटेड फॉर्म के सहयोग से शपथ लेते हुए कामबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 तारीख से करने की शपथ लेकर अपनी मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रखते हुए पूर्ण करने की प्रदेश सरकार से मांग की। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए गोविंद सिंह परिहार के द्वारा हड़ताल की घोषणा की जा रही है 6 तारीख से, क्या है पूरा बताएं। जी, हम बिजली कर्मचारी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी मिलकर एक हड़ताल हमने आयोजित की गई है और हड़ताल का प्रारूप पहले से ही शासन प्रशासन को हम लोग अवगत कराते आ रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को, अधीक्षण यंत्री महोदय को, सभी को हमने पूर्व में सूचना लिखित में दे रखी हैं। इसलिए हम लोग 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल पर रहेंगे। ज्ञापन मुख्य इनकी आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी 2 लोगों ने दिया आवेदन। इनकी प्रमुख मांग ये है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनका संविलियन किया जाए विभाग में, विद्युत विभाग में, और जो संविदा वाले लाइन कर्मचारी है इनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन डिविजनल की टीम ने बुधवार को स्टेशन रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की 3 केमिकल फैक्ट्रियों से नमूने लेकर कार्रवाई की। इसके साथ ही टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में लगी 7 से 8 फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल की। लेकिन टीम ने कार्रवाई के दौरान हरे पेड़ों की कटाई कर लकड़ियों का पाउडर बनाकर बायलर बनाने वाली तथा क्षेत्र में वायु प्रदूषण करने वाली में पाटीदार बायोफ्यूल नामक फैक्ट्री को कार्रवाई के दौरान नजरअंदाज कर दिया, जो प्रदूषण बोर्ड की इस कार्रवाई को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। विगत दिनों से क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा डाली गई सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए जिसमें केमिकल फैक्ट्री में द्वारा क्षेत्र में जल तथा मृदा प्रदूषण की बात कही जा रही थी। वायु प्रदूषण वाली भी बात है तो किसी भी प्रकार से प्रदूषण फैलाने वाली इन फैक्ट्रियों की जांच की जाकर उन पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। गरुड़ से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कितनी ही सावधानियां बरतें पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफेन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा और थोड़ी सी सूजन हो सकती है।
छाले पड़े या चमड़े के नीचे कि मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो तो हो सकता है कि नस भी जल गई है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क